नमस्कार, मेरा नाम है हर्षवर्धन सिंह। आप देख रहे हैं एमएस टीवी और शो है इस पे चर्चा। किस पे चर्चा पता नहीं, मगर चर्चा है। अब ये चर्चा हिंदी वाली चर्चा भी हो सकती है या फिर वो मोहल्ले वाली चर्चा भी हो सकती है। चर्चा का विषय भी हो सकता है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसके इर्द-गिर्द। अब जितना गुथी हुई सारी चीज़ें आपको लग रही हैं, इतनी गुथी हुई मेरे ख़्याल से कई बार ज़िंदगी भी होती है और हम उसको आसान बनाने की जद्दोजहद में लगे रहते हैं। तो अभी एक शो आपने इसका और देखा होगा शुरुआत में, जो हमें नाम भी नहीं पता था, वो हमने रिकॉर्ड तो कर लिया। डॉक्टर सुशील भारती मेरे रिपोर्टिंग मैनेजर, एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम प्रोड्यूसर के तौर पे मैं काम कर रहा हूँ और जिनको मैं अपनी दिक्कतें बताता हूँ, चाहे वो प्रोडक्शन से रिलेटेड हो, अपनी अपनी जो कंटेंट क्रिएशन है उससे रिलेटेड हो या फिर लाइफ से रिलेटेड हो। तो इसी चर्चा को हमने सोचा कि जब हम आपस में तो बातचीत करते ही रहते हैं, तो थोड़ा आगे लेकर जाया जाए और चर्चा वही रहेगी। थोड़ी-सी भाषा का मर्यादा, मतलब भाषा की मर्यादा को समझते हुए और पॉलिटिकली करेक्ट होते हुए हम इसको रिकॉर्ड कर लेंगे और ये आपके भी काम आ जाएगी। तो अब ये मैंने थोड़ा हल्का कर दिया, मगर इतना हल्का है नहीं। अ, क्योंकि ज़िंदगी को जीने के लिए आपको जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है, वो सुनने के लिए बड़े ही हल्के मालूम होते हैं, मगर जब उनका इस्तेमाल हम करने जाते हैं, कुछ उन तरीकों का, या फिर जब उनको जीने जाते हैं, तो बड़ा भारी कई बार लगता है। तो वो थोड़ा-सा भार कम हो जाए ताकि ज़िंदगी का सफ़र आप आराम से पार कर पाएँ, उसके बारे में बातचीत होगी। और आज किस पे चर्चा है? तो टॉपिक है आज का कम्युनिकेशन। कौन-सी चिड़िया का नाम है? वैसे तो हम मास कम्युनिकेशन के छात्र हैं, तो मास कम्युनिकेशन के हिसाब से कम्युनिकेशन समझ में आना चाहिए। मगर कम्युनिकेशन का एक हिस्सा है जिसकी हम बात करते हैं पर्सनल रिलेशंस में। भाई साहब, आजकल सब लोग कहते हैं कि कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है रिलेशंस में। हमारी सबकी ऐसी-तैसी हुई पड़ी है, तो ज़रा सर से बात करते हैं और समझते हैं कि है क्या उनके नज़दीक। सर, स्वागत। बहुत-बहुत शुक्रिया मुझे आमंत्रित करने के लिए। अरे सर, यहीं रहते हैं क्या आमंत्रित। हुँ। सर, किस चिड़िया का नाम है कम्युनिकेशन? क्योंकि मैंने आज ही सुबह कहीं पढ़ा ये कि क्रोधित पुरुष मौन होना चाहता है और क्रोधित स्त्री चाहती है कि उसे सुना जाए। तो अब ऐसी परिस्थिति में कम्युनिकेशन तो हो नहीं पाएगा। तो आप, क्योंकि इतना लंबा अनुभव है, क्या है ये कम्युनिकेशन? कौन-सी ऐसी वो एक नुस्खा है जिसे हम नहीं खोज पा रहे हैं? कौन-सा यक्ष प्रश्न है जिसका जवाब नहीं मिल रहा है? जी। देखिए, आपने जो कहा कि जो पहले तो जो हुँ, एग्ज़ाम्पल आपने दिया, हुँ, तो पहले तो मैं उस पे थोड़ी-सी बात करता हुँ, हूँ कि क्रोधित पुरुष जो है, हुँ। वो चुप रहना चाहता है और क्रोधित महिला जो है, वो ये चाहती है तो कि उसको सुना सुना जाए। जाए। हुँ, तो इसमें एक बेसिक अंदर एक बेसिक बनावट जो है, वो आपको समझने की आवश्यकता है। हुँ, समाज जो है, हुँ, उसके अंदर स्त्री-पुरुष जो संबंध है, वो बहुत ही सुंदर, हुँ, लेकिन उनका जो फैलाव है, हुँ, वो उसकी जो व्यापकता है, हुँ, वो बहुत ज़्यादा है। जब आप कह रहे हैं कि पुरुष जो है, हुँ। वो चुप होना चाहता है, शांत एकांत मौन। क्योंकि इसमें कहीं न कहीं पुरुष अपने चरित्र को जानता है अच्छा। कि अगर हुँ, उसने क्योंकि संवाद किसके साथ हो रहा है? हुँ, एक स्त्री के साथ हो रहा है। क्योंकि अच्छा। अगर वो चुप नहीं होगा, हुँ, तो उसके बाद का जो रिpercussion है हुँ, या उसके बाद के जो आफ्टर इफ़ेक्ट हैं, हुँ, वो काफ़ी खतरनाक हो सकते हैं। हुँ, या उसमें संबंध विच्छेद की समस्या आ सकती है हुँ, या ये कह सकते हैं कि संबंध टूट सकता है, हुँ, अगर सरल शब्दों में कहा जाए हुँ। तो वहाँ चुप्पी बेहतर है। अच्छा। क्योंकि एक व्यक्ति अगर कोई चुप हो जाता है, हुँ, तो इसका अर्थ ये है कि दूसरा व्यक्ति कुछ देर बोलने के बाद वो फिर चुप हो जाएगा। ये यूनिवर्सल रूल है। क्योंकि एक तरफ से जब संवाद हो ही नहीं रहा है, तो दूसरा व्यक्ति कितनी देर बोलेगा? तो पॉइंट ऑफ ऑर्डर, माफ़ी चाहूँगा बीच में रोक रहा हूँ। सवाल इस पे ये आया कि अब सामने वाला व्यक्ति इस बात पर क्रोधित है कि उसकी बात का जवाब नहीं दिया जा रहा है। सामने वाला व्यक्ति मौन ना हो दिया गया। जाए। क्योंकि आपने जो हालात हुँ, और स्थितियाँ कोई भी व्यक्ति चुप कब होता है? हुँ, वो तब चुप होता है कि जब वो सभी दिशाओं से सभी प्रयास करने के बावजूद हुँ, संवाद का कोई भी रास्ता हुँ, अपने हुँ, पार्टनर के साथ, हुँ, अपने हुँ, संबंधी के साथ, जिनके साथ भी वो बातचीत कर रहे हैं, हुँ, जब किसी भी प्रकार का के संवाद की स्थिति उसको बनती हुई नजर नहीं आती, हुँ, तो उसके लिए सबसे बेहतर यही है कि चुप हो जाना। अच्छा। और जब आप चुप हो गए हैं, हुँ, तो ये तो कहा भी गया है कि एक चुप हुँ, सौ सुख।
अच्छा। अगर आप चुप हो गए हैं तो आप सुखी रहेंगे फिर, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति अगर तर्क वितर्क कुतर्क से आपके सभी बातों का जवाब देने की उसने अगर ठान ही ली है तो आपके पास कोई फिर चारा नहीं आप है। जीत नहीं सकते। इसलिए अच्छा है कि चुप रहा जाए कुछ देर वो बोलने के बाद में, और वो भी अपना रास्ता पकड़ लेंगे या चुप हो जाएंगे। अच्छा। है नहीं, उसमें उनको क्रोधित, थोड़ी देर क्रोधित होंगे, गुस्सा आएगा थोड़ी देर, फिर अपना, और उसके बाद हो सकता है कि उनको कुछ रियलाइजेशन भी हो। लेकिन अगर आप बोलते रहेंगे तो आप रियलाइजेशन का स्कोप खत्म कर देते हैं। रियलाइजेशन का स्कोप आप खत्म कर लेंगे। जी। अच्छा सर, क्योंकि ये जो बात थी ये शुरू हुई थी आज जो मैंने सुबह पढ़ा उसके संदर्भ में कि पुरुष मौन होना चाहता है, स्त्री चाहती है सुना जाए। अगर हम पलट दें इस दोनों चीजों को, मतलब बदल दें दोनों की जो स्थितियां हैं, कि स्त्री अगर चुप होना चाह रही है और पुरुष इस प्रकार का है कि वो बोल रहा है किसी भी एक रिश्ते में, तो क्या तब भी ये स्थिति ऐसी ही रहती है? यथास्थिति मतलब यही उसका एक तरीका है बाहर आने का कि स्त्री चुप हो जाए बोलने से, तब भी यही चलेगा? बिल्कुल। देखिए, स्त्री हो या पुरुष हो, जहां चुप होने की बात आप कर रहे हैं, तो जैसे मैंने बताया था कि संवाद के सभी रास्ते, कम्युनिकेशन के सभी रास्ते जो हैं वो बंद हो चुके हैं, इसीलिए व्यक्ति चुप हो गया है। उसने अपने आप को समेट लिया है। वो अब आपसे आगे संवाद नहीं करना चाहता। इसमें स्त्री और पुरुष नहीं है, इसमें दो व्यक्ति भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। आपसे छोटे बड़ा हो सकता है, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, दोनों मेल मेंबर हो सकते हैं, दोनों फीमेल मेंबर भी हो सकते हैं। क्योंकि जब आप संवाद के रास्ते सभी बंद कर देते हैं तो व्यक्ति को चुप होना पड़ता है। रही बात जो आपने पहले कहा था कि स्त्री जो है गुस्से होने पर वो सब कुछ उड़ेलना चाहती है, बोलना चाहती है। हाँ, ये उस स्थिति में होता है जब वो किसी को अपना समझती है। तब कोई भी स्त्री जब उसके अंदर गुस्सा है तो वो किसी अपने खास, जिसको वो अपना मानती है, उस पर वो सभी जो गुस्सा है या जो भी बातचीत है उसको वो उड़ेल देना चाहती है। उड़ेलना ही उसके लिए कहीं ना कहीं एक शांति का, सुकून का रास्ता है, एकमात्र तरीका। जी, इससे ये भी पता लगता है कि वो उसकी बहुत ज्यादा नजदीक है और वो अपनी बात उसको सुना करके ही रहेगी। हाँ, तो जब वो पूरी अपनी बात भड़ास या जो भी कह लीजिए वो निकाल लेगी, उसके बाद वो शांत हो जाएगी। ये स्त्री स्वभाव है, ये स्वभाव की बात है ये। और सर अगर हम इस बात को मैं ऐसे समझूं कि अगर वो के सुनाना ही चाहती है और निकट, सर ठीक है, निकट से मतलब मैं भाषा थोड़ी ना हल्की करना चाहता हूँ आप लोगों के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब अगर वो ये चाहती है कि भाई मैं ये बात कहना चाहती हूँ, ये मैं बात कहना चाहता हूँ और तुम्हें सुननी ही होगी। अब क्योंकि हमारा नैकट्य है, हम लोग एक साथ हैं किसी भी तरीके से, तो क्या ये सामने वाले की एकदम ऑक्सीजन सप्लाई काट देने जैसा नहीं है? मतलब दिमागी स्तर पे आप उसको इतना ज्यादा जकड़ लेते हैं, अभी नहीं होगा उसका स्पेस, फिर उस स्थिति में क्या किया जाए? देखिए, ये कहीं ना कहीं अगर ऐसा हो रहा है किसी के साथ में भी, और इस तरह से अगर कोई स्त्री अपने प्रेम संबंध कह लीजिए या किसी भी संबंध में कह लीजिए, अगर वो इस तरह की हठ या जिद ऐसा रखते हैं, तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ये बहुत ज्यादा दिन तक चलने वाली कहानी नहीं है, क्योंकि आपको अपने व्यवहार में बदलाव लाने की आवश्यकता है। क्योंकि व्यवहार ही आपका आभूषण है। व्यवहार आपका अगर ठीक नहीं है जी, अगर सामने वाले व्यक्ति की निजता का आप अपमान कर रहे हैं, अगर उसका सम्मान नहीं कर रहे हैं उसके स्पेस का, और निरंतर आप वो गलती करे चले जा रहे हैं, तो भले ही कितने भी निकट संबंध हो, कितना भी निकट का संबंध हो, बहुत ही आपका क्लोज रिलेशन हो, लेकिन उसमें भी दरार आनी शुरू हो जाती है। क्योंकि व्यक्ति संवाद की, जब आपने कम्युनिकेशन की बात की, तो कम्युनिकेशन सिर्फ शब्दों से नहीं होता, कम्युनिकेशन आपकी बॉडी लैंग्वेज से भी होता है, कम्युनिकेशन आपकी आंखों से होता है, आपके एक्सप्रेशन से होता है, आपके हाव भाव से होता है। तो आप चुप रह करके आपने ये कम्युनिकेट किया है कि इसका मतलब यह है कि मैं अब ठहर गया हूं, मैं आपके साथ नहीं चल सकता। ये एक पहली सीढ़ी है। समझदार व्यक्ति को ये चाहिए, चाहे वो स्त्री है पुरुष है, उस समय पे वो ठहर जाए, रुके, समझे, अपनी जिद, अपनी हठ मनाना उसको छोड़ देना चाहिए। अदरवाइज किसी भी संबंध के अंदर वो एक ऐसे किनारे पर खड़े होंगे कि जहां पर वो संबंध को खो देंगे, विच्छो की एक स्थिति पैदा हो जाएगी, मतलब वो रिलेशन एंड हो जाएगा आसान भाषा में।
अच्छा सर, अब ना रोल रिवर्स करते हैं थोड़ा सा। हम्म, अब हम बात करते हैं फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ फीमेल। हम्म, ये मैं कहूँ एक एक स्टीरियोटाइप है कि men कैन नॉट कम्युनिकेट। हम्म, स्टीरियोटाइप है मेरे हिसाब से। हम्म, वी कैन कम्युनिकेट एंड वी कैन कम्युनिकेट ऑन द बेसिस ऑफ नीड हम्म, बेसिस। हम्म, आवश्यकता के आधार पर बात करते हैं, हम्म, लफाजी के लिए नहीं है। हम्म, मगर सर कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिसमें कि पुरुष बात ही नहीं कर रहा है, हम्म, उसका स्वभाव ही नहीं है बात करने का। हम्म, मगर अब किसी रिश्ते में है तो ये उसका दायित्व बनता है कि उस रिश्ते के निर्वाह के लिए या फिर रिश्ता सही चले उसे बात करनी भी होगी। तो उस जगह पर कितना तो श्रम, मानसिक श्रम उस पुरुष को करना पड़ेगा कि वो अपने अंदर ये पैदा करे ये चीज कि भाई बात वो थोड़ी बहुत कह पाए कर पाए, और कितना धैर्य अपने अंदर उस स्त्री को पैदा करना पड़ेगा कि उसे उस जगह तक आने तो दिया जाए पहले कि वो कुछ बोलना शुरू हो। कितना कितना होगा आपके हिसाब से? देखिए, जो बात आप कह रहे हैं वो कहीं ना कहीं बेसिक बनावट है। जो आंतरिक आपकी संरचना है पुरुष की और स्त्री की, आप उस पर वो सवाल कर रहे हैं। पुरुष की बनावट ही ऐसी है कि वो ना कहते हुए भी बहुत कुछ कहता है। ये पढ़ना, अगर कोई समझदार स्त्री तो पढ़ सकती है उसको। बहुत सारे ऐसे पुरुष हैं जो अपने आप को कम्युनिकेट ठीक से नहीं कर पाते हैं। ठीक है। क्योंकि उनके लिए जो पैरामीटर्स जो हमारी सोसाइटी ने जो तय किए हैं कि तुम्हें काम करना है, काम करना है, काम करना है, सुबह से लेकर के देर रात तक आपको काम करना है, आपको परिवार देखना है, आपको, उनके पास बहुत ज्यादा वक्त किसी भी बात को लेकर के करने का नहीं होता है। अक्सर उनके पास काम बहुत होता है, काम वो करते हैं। अब आप कहेंगे कि बहुत सारे लोग भाई क्या स्त्रियों के पास काम नहीं होता? स्त्रियों के पास भी बहुत काम होता है, वो भी बहुत काम करती हैं। लेकिन स्त्री का स्वभाव जो है, उसके अंदर, मन के अंदर बहुत सारी बातों को लेकर के मंत्रणा, विचार, विचार विमर्श, उसके अंदर कई तरह की इनसिक्योरिटीज भी होती हैं, जो कि बेवजह की इनसिक्योरिटी आप कह सकते हैं। अच्छा। आप ये कह सकते हैं कि उनका कोई सर पैर नहीं है। अच्छा। लेकिन ये स्त्री स्वभाव है, ओके। ये समझने की आवश्यकता है। अब किसी भी सुंदर स्त्री को अगर वो अपने पति या अपने प्रेमी के आसपास भी अगर वो देख ले, तो इस बात का कोई नहीं। अब ये जलन जो है एक स्त्री का स्वभाव है, ये बहुत ही नेचुरल है। इसमें अगर कहें कि अब उसके अंदर कई सारी कहानियां वो बना सकती है, कई तरह से सोच सकती है, कई तरह के भ्रम पाल सकती है, कई तरह की शंका आशंका से अपने मन में, खुद से ही अपने मन में। तो उनका जो मतलब है कि कहीं ना कहीं उनकी जो सोच जो समझ है नहीं। जैसे एक बार बहुत अच्छा कहा था जो बागवान फिल्म की जो राइटर हैं, उन्होंने ये कहा था कि स्त्री दिमाग से सोचती है और दिल से सोचती है, दिमाग से सोचती है और दिल से महसूस करती है। अच्छा। नहीं तो नहीं, मैं उल्टा कह रहा हूँ, इसको जरा एडिट कर दिया जाए कि स्त्री जो है वो दिल से सोचती है और दिमाग से महसूस करती है। ओके। और पुरुष के साथ उल्टा है या फिर नहीं? पुरुष के साथ उल्टा है। तो आप देखिए कि बेसिक पुरुष जो है दिमाग से सोचता है, ठीक है, और दिल से सोचता है और दिमाग से करता है वो। लेकिन इमोशन महसूस दिल से करता है, हाँ, और सोचता दिमाग से है। जो जिसका काम है उसे वहीं रहने देता है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन स्त्री जो है दिमाग से महसूस करती है और दिल से सोचती है, ठीक है नहीं? तो ये एक बेसिक जो है एक फर्क है जी। तो सर वो पायदान मैं थोड़ा और समझना चाहता हूँ, थोड़ी और क्लैरिटी के साथ आप कहें कि ये तो आपने जो उनकी मूल भावना है जैसे वो हैं जी, वो आपने बता दिया। बट अब हम ये मान के चलते हैं कि भाई कोई रिलेशन है, चलाना है, बाध्यता वाली स्थिति तक तो नहीं, मगर फिर भी हम अपनी तरफ से सकारात्मक, क्योंकि हम लोग इस समाज में रहते हैं और बड़े ही क्या बोलते हैं, पॉजिटिव अप्रोच वाले लोग हैं। हिंदी का ऐसे मुझे लफ्ज मिला नहीं, तो हम ये मान के चलते रिलेशन चलाना है, कोई भी हो। और आजकल जो डिवोर्स रेट है और जो वैसे भी विच्छोह की जो स्थिति बड़ी कॉमन है, उस परिस्थिति में वो पायदान कहाँ है? अगर अगर मैं बात करूं, कोई मुझसे ये अपेक्षा करे कि यहाँ पे इतना बोलने वाला व्यक्ति जो इसी ही मास मीडिया के इसमें प्रोफेशन में है, तो बहुत पूरे दिन बोलने का ही काम है। अगर कोई मुझसे ये कहे कि यहाँ से काम करके जाने के बाद घर पे कोई 1 घंटा मुझसे चाहे कि मुझसे बात करो, तो मेरी क्षमताओं के परे होता है वो। मगर अब मैं 1 घंटा नहीं दे सकता, तो क्या मुझे 15 मिनट देने चाहिए? क्या मुझे 20 मिनट देने चाहिए? मगर मेरी क्षमताओं के परे है, तो वो मैं समझना चाहता हूँ। जो आप बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं कि मन मुताबिक किसी काम का ना होना। किसके मन के मुताबिक? मन के मुताबिक जब आपके काम नहीं होता है। मैं 10 घंटे बोल सकता हूँ, लेकिन
अगर मुझे किसी की कंपनी पसंद है, अगर मैं किसी भी व्यक्ति को पसंद करता हूँ, अगर मेरे मन में उनके प्रति सम्मान आदर का भाव है, मुझे उनसे बात करना अच्छा लगता है, तो भले ही मैं 10 या 12 घंटे बोलता रहा हूँ, मैं उसके बावजूद भी उनसे 2 घंटे बात करूंगा। ओके। अगर आपके मन में उनके प्रति वो भाव नहीं है, वो हिंड्रेंसेस या वो लिमिटेशंस आपके माइंड ने पहले ही तय कर लिए हैं, या वो चीजें आप खुद देख पा रहे हैं या महसूस कर पा रहे हैं कि आगे जाने में इस कन्वर्सेशन का अंजाम क्या हो सकता है। ऐसा कई बार हुआ है, अच्छा। पास्ट में ऐसा हुआ है। तो पास्ट का अनुभव आपका ये कहता है कि अगर मैंने इस व्यक्ति से 15 मिनट या किसी भी तरीके से कम्युनिकेशन स्टार्ट ही कर दिया, तो ये कहाँ लेड करेगा, तो इसका आपको अंदाजा है। तो ऐसे व्यक्ति से बात नहीं करना चाहेगा। और व्यक्ति अगर बात भी करेगा तो एक फॉर्मेलिटी की तरह से करेगा, और वो उस रिलेशन को, इसका अर्थ है कि वो ढो रहा है उस रिलेशन को, उस बातचीत को वो एंजॉय नहीं कर रहा है जी। उसको वो दिल से नहीं महसूस कर रहा है। तो मेरा कहने का तो अर्थ ये है कि आपको इस तरह का संबंध जो है वो चलाना ही क्यों है। इस तरह के संबंध का कोई मतलब नहीं है, क्यों निभाना है? जब आपका जहां ना दिल है ना दिमाग है तो क्यों करना है ये? ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना। और इसमें दोनों लोगों की क्षति भी हो सकती है। क्षति कैसे हो सकती है, हानि कैसे हो सकती है कि जो सामना वाला व्यक्ति है वो ये गलतफहमी में हो सकता है कि शायद ये मुझसे प्रेम करता है या करती है, और जो कम्युनिकेशन कर रहा है उसकी क्षति ये हो सकती है कि वो किसी इंपॉर्टेंट काम में ध्यान दे सकता था, तो वो अननेसेसरी जो है अपने समय को व्यर्थ ही बर्बाद कर रहा है। टाइड अप विद दिस पर्सन, जी, बंधा हुआ है बस। बिल्कुल सर, एक आखिरी एक चीज, ज्यादा इस चीज को आगे नहीं खींचेंगे, सबसे लास्ट में मैं समझना चाहता हूँ यही पूरे कम्युनिकेशन के प्रोसेस में आप जब प्रयासरत भी होते हैं, आप बात भी करना चाह रहे हैं, आप अपनी तरफ से कोशिश भी कर रहे हैं, और मेरे ख्याल से दूसरे वाले से थोड़ा जुड़ता हुआ होगा ये सवाल, मिलता जुलता मगर अलग है, मुख्तलिफ है वो इस लिहाज से कि एक तरफ से आ रहा है कि बात नहीं हो रही है, बात नहीं हो रही है, बात नहीं हो रही है, और ये निरंतर चल रहा है लगातार, विदाउट एनी एंड, कॉमा, फुल स्टॉप, कुछ नहीं है इसका, ये चले ही जा रहा है। और उसमें फिर आप कोशिश भी करने के लिए खुद को बाध्य कर लेते हो कि चलो ट्राई कर लेते हैं। उसके बावजूद भी आपका किया गया जो ट्राई है वो भी मतलब क्षीण है, उसका कहीं काउंट ही नहीं हो रहा है कि वो भाई कोई प्रयास भी किया गया है। तो आपके अंदर स्वतः वो प्रयास करने की जो प्रवृत्ति है वो मर जाती है, आप नहीं प्रयास करना चाहते हैं। ऐसी परिस्थिति में क्या दोबारा व्यक्ति का प्रयासरत रहना, सकारात्मक सोच रखना जरूरी है, या फिर जैसा आपने शुरुआत में कहा कि नहीं, छोड़ देना चाहिए, क्या एकमात्र इसका यही तरीका है? देखिए, जो स्थिति आप ये बता रहे हैं इसका अर्थ सीधा सीधा ये निकल के आता है कि जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति के साथ आप प्रयासरत हैं, वो उस प्रयास को भी अपने तरीके से करवाना चाहता है। जो उसके पैरामीटर्स हैं, उसके आधार हैं, उसके जो मापदंड हैं, उसका जो स्टैंडर्ड, जो उसका एक माप उसने बनाया हुआ है, आप उसके अनुसार प्रयास नहीं कर रहे हैं। ओके, प्रयास तो आप कर रहे हैं, आप मेहनत भी कर रहे हैं, आपने किया भी, लेकिन व्हाई आई विल डिस्कार्ड दिस, क्योंकि आपने उस तरीके से नहीं किया जिस तरीके से मैंने चाहा था, या मैं चाहती हूं, या मैं चाहता हूं। ठीक है नहीं? ये मतलब बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोगों की समस्या है। आप उनके साथ एक नहीं, दो नहीं, 100, 200, 1000 भी प्रयास कर लेंगे, लेकिन उनको संतुष्टि नहीं होगी, क्योंकि वो ये प्रयास अपने तरीके से कराना चाहते हैं। बिल्कुल, ठीक है नहीं? तो जिसमें आपका दिल दिमाग है ही नहीं, तो वैसा आप कर नहीं पा रहे हैं। तो क्या है कि ये एक तरीके से एक्सीडेंट केस है ये। अच्छा, हाँ, इसको आप ऐसे लें कि दोनों लोग जो हैं उनकी अपनी सोच समझ है, जो कि बार बार टकरा रही है, और उस टकराहट में कुछ ऐसे बाह्य आवरण हैं जिनकी वजह से वो बंधे हुए हैं, लेकिन अंदर का जो उनका जो एक
मेल होना चाहिए या अंदर से जो एक आवाज आनी चाहिए, जो अंदर से एक संवाद होना चाहिए, वो नहीं है। आपके अंदर वो फीलिंग नहीं वो है, फीलिंग नहीं है। आप बस करने के लिए किसी काम को कर रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और जो आपने एग्जाम्पल दिया, अगर उसको आसान शब्दों में मैं कहूँ, आप बताइएगा सही है कि नहीं है, कि मुझे खाना बनाना ही नहीं आता था और मैंने सीख साख के जैसे तैसे नूडल्स बना दिए 2 मिनट्स वाले, और अब तुम्हें चाहिए मुझसे शाही पनीर, वो वाली चीज। और शाही पनीर जब तक मैं नहीं बनाता तब तक मैं खाना नहीं बना सकता। अगर आप शाही पनीर भी बना देंगे तो इसमें भी ये बात आएगी कि आपने शाही पनीर वैसा नहीं बनाया जैसे मैंने चाहा था। ओहो, मतलब पनीर पहले फ्राई नहीं किया गया, पहले पनीर फ्राई नहीं किया गया, या उसमें मसाले कम डाले गए, या इसमें ये चीज कम थी, या उसकी मात्रा इतनी होती, क्योंकि आपने उनसे पूछा नहीं, आपने उनकी कंसेंट नहीं ली, आपने उनको बार बार फोन नहीं किया, आपने उनका ध्यान नहीं रखा। बात ये है सारी, नहीं आपने उनको तवज्जो नहीं दी। ये मैं अब ये थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, ये आपका यहाँ पे नहीं हो रहा है। आपने जो ये बोला कंसेंट नहीं ली, वो हर चीज में आपसे जो भी आप कर रहे हैं वो उनकी कंसेंट होनी जरूरी है। मगर सर ये तो पर्सनल स्पेस का एकदम हनन नहीं है? ये बिल्कुल हनन है, ये बिल्कुल हनन है। लेकिन अधिकतर जो रिश्ते हैं वो इसी तरह से हैं। तो ऐसे रिश्ते क्यों होते हैं, मैं जान सकता हूँ? आप अगर थोड़ा बता पाए क्यों होते हैं ऐसे रिश्ते? इनसिक्योरिटी और सुरक्षा की भावना। जिस व्यक्ति में घनघोर असुरक्षा की भावना से जो घिरा हुआ है, इसका अर्थ यह है कि उनका जो स्वयं का जो व्यक्तित्व है वो कमजोर है, वो भारी नहीं है। इसको अंग्रेजी में भी कहा जाता है कि दैट पर्सन इज नॉट फाइंडिंग हिज फीट। वो लड़खड़ा रहे हैं, उनको एक जमीन चाहिए बिल्कुल खड़े होने के लिए, पकड़ने के लिए किसी को। क्योंकि जब तक आप जमीन पे पैर गड़ा के नहीं खड़े होंगे, और आपकी सोच समझ जो है पैर गड़ाने की वैसी है, आप उसी आधार पे उसको डील करना चाहते हैं, अपनी समझ के आधार पर। उन पैरामीटर्स में जब कोई दूसरा व्यक्ति फिट नहीं होता है तो फिर आपको क्रोध आता है, आपको गुस्सा आता है। बिल्कुल। उर्दू का एक लफ्ज है एहसास कमतरी। जी, मतलब आपका एहसास कमतरी किसी दूसरे के जीवन में उसके जो प्रयास या फिर उसको सही ढंग से जीने की जो मन है, इच्छा है, उसे भी खत्म कर देगा। आप ये समझिए कि ऐसे जो रिलेशन होते हैं उसमें कोई भी व्यक्ति अगर इसका शिकार है तो वो ये समझ लीजिए कि वो जैसे बाज के पंजों में कोई व्यक्ति है, कोई अगर कोई प्रे उसका है, कुछ उसने शिकार किया है, मतलब वो है कि आप उसके जाल में फंस चुके हैं। वो अब आपकी हर चीज पर निगाह रखेगा। वो उठते बैठते, आप कितने बजे उठ रहे हैं, कहाँ गए, क्या हुआ, आपकी लोकेशन ट्रैक कराएगा, आप कितने बजे कहाँ पहुंचे, क्या हुआ, यानी किससे बात की, कितनी देर बात की, क्यों बात की। अब उसके पास एक पूरा का पूरा एक प्रोजेक्ट उसको मिल गया है। उस प्रोजेक्ट पर लगातार वो काम कर रहा है। बहुत खूबसूरत लफ्ज प्रोजेक्ट जो आपने बोला जी। उसके साथ सबसे खूबसूरत चीज ये है कि वो प्रोजेक्ट खुद से उन्हें उठा लिया है, खुद ही बीड़ा उठाया है, और किसी ने उनको दिया नहीं है। अच्छा, वो इसमें फंस भी गए। अच्छा, ऐसा महसूस भी होता होगा कि मैंने ये गलती की है, गलती उनसे हो गई, मगर निकलना नहीं चाहते हैं। उनके साथ अब ये हुआ है कि ना तो उगलते बन रहा है, ना निकलते बन रहा है। जैसे आप ये देखिए कि जब दुर्योधन ने कह तो दिया कृष्ण को कि भाई गिरफ्तार करो इसको। अब कृष्ण, उनको थोड़ी अंदाजा था कि कृष्ण क्या है, तो कृष्ण ने कहा कि ठीक है, तो फिर मैं दिखाता हूँ। हाँ, दुर्योधन बांध मुझे। तो कृष्ण ने जब अपना विराट रूप दिखाया तो दुर्योधन क्या करता? दुर्योधन तो एक सामान्य व्यक्ति था, उसको तो उसकी शक्तियों का अंदाजा नहीं था ना। तो वो बांधने तो चला था विराट को, लेकिन वो खुद अपने जाल में फंस गया। बिल्कुल, दांव उल्टा पड़ गया। बिल्कुल, अपना निकलते बन रहा है ना उगलते बन रहा है, गले की हड्डी बना हुआ है। अब इससे जो मेरी समझ जो बढ़ रही है आगे सर, वो बढ़ रही है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की तरफ। और अरे एक अंग्रेजी का बड़ा गजब का भी लफ्ज कहीं पढ़ा था, इन्फ्लेमेटरी समथिंग करके, इन्फ्लेमेशन कुछ इस तरीके से था, और हिंदी में जिन्हें कहते हैं, जिसमें कि अंग्रेजी का दूसरा चीट करना। तो अगला जो होगा वो इस चीज पे होगा, क्योंकि हम कम्युनिकेशन से हमने शुरू किया है जी। तो कम्युनिकेशन के रेपरकशंस पे जाएंगे, और रेपरकशंस के बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो अगला हम जो बात करेंगे वो करेंगे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के बारे में और चीट करने के बारे में, जिस रिलेशनशिप में आप चीट करते हैं। क्योंकि अभी बहुतायत में लोग इनसे जूझ रहे हैं, और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इन चीजों से एकांत में जूझते हैं, सामाजिक पटल पर नहीं जूझते हैं। काम के साथ ऐसा है कि आप घर वालों से बात कर सकते हैं, इसमें शायद नहीं कर पाते हैं। तो आज का ये शो यहीं समाप्त करते हैं।
इस पे चर्चा का ये पहला एपिसोड था, सही मायने में, क्योंकि पहला एपिसोड जो हमने शूट किया उसका नाम नहीं था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और जितने पॉलिटिकली करेक्ट आप हो सकते थे उतने होने के लिए आपका धन्यवाद। दोबारा मुलाकात होगी सर, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। तो भैया, ये था पहला एपिसोड इस पे चर्चा का नाम के साथ, और आज हमने थोड़ी सी बात की है कम्युनिकेशन पे, बातचीत पर। और जब मैं कह रहा हूँ हमने बात की है, कम्युनिकेशन पे बात की है, तो कितनी आप तक पहुंची है ये आप हम लोग को कमेंट्स में बता सकते हैं। और अगर आप भी किसी ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं, बिना किसी का नाम लिए, एक मर्यादित भाषा में, आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। अगर लगा हमें ऐसा कि हम आपकी मदद कर सकते हैं कोई सजेशन देकर, तो मैं सर से साझा करूंगा और फिर आप तक उसका कोई सोल्यूशन शायद पहुंच जाए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, देखते रहिए MS टीवी। जय हिंद।